तो मैं शुरू से ही ऐसी दबंग सी रही हूँ कि दबंग। तो उसके बाद फिर आपने बाइक बिल्कुल चलाना बंद कर दिया था? हु आर यू, आई हेट यू। क्यों बोला आपने ये? क्यों? ये बोलना ही मत। अच्छा, ठीक। मैं मोटरसाइकिल चलाना कभी नहीं छोड़ सकती। वाई कांट अ सिंपल गर्ल जो कि मतलब हाउस वाइफ है, जिसके 4 बच्चे हैं, चाहे पेट बाहर हो, टैंक पे लगता हो, लड़कों के भी तो लगता ही है ना। तो जब वो बाइकर हो सकते हैं शर्ट पहनकर, तो वाई कांट अ गर्ल बी अ बाइकर इन सूट Fair एंड point. साड़ी? द प्रॉब्लम इज द रिबेलियस पार्ट हियर इज कि हमारी एज ऐसी होती है ना कि हम खून दस हॉर्मोन्स, हाँ। मुझे कैसे रोकोगे? ठीक रोक के है, दिखाओ। मुझे मना कैसे करोगे? तो ये हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हैं, बट वी डोंट रियलाइज एज अ टीनेजर्स हम भी सोसाइटी से ही इन्फ्लुएंस्ड है। तो आपको अंधेरे से डर लगता है? मुझे अंधेरे से लगता है डर। काफी ऐसी चीजें हुई हैं मेरे साथ अंधेरे में, जो अच्छा। कि एक एक्सीडेंट हुआ था 2019 में, जिससे मेरा टेल बोन फ्रैक्चर हुआ था माइनर। उसमें मैं कोमा में भी थी, फिर हेड इंजरी हो गई थी, तो उसकी वजह से ये सब डैमेज हुआ। उससे मेरा लोअर जो भी हिल गया पीछे, उसका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है। फाइनली यू आर हियर। यस नूपुर, फाइनली आई एम हियर। अभी आपका पैर कैसा है? माई लेग इज मच 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 बेटर, पर अभी इसको इट विल टेक टाइम। अभी 5 मंथ्स ही हुए हैं, हाँ, तो इट विल टेक टाइम। हाँ, because we heard that you met with an accident, not just even one. I think thrice you have met with an accident. This is my 3rd accident and That too major you had, no? yeah, So this recently you met with an accident, which was how long back? अभी 25th of March this accident। अच्छा, this yeah, 25th. तो मैं चंडीगढ़ कैब से आ रही थी एंड इट वाज आफ्टरनून का टाइम, 3:30 के आसपास का। आई वाज अबाउट टू रीच माय लोकेशन, बस पहुंचने ही वाली थी। मैं सिर्फ कॉल पर ही थी मम्मा के साथ। तो द नेक्स्ट थिंग दैट आई रिमेंबर, इट वाज अराउंड 4 o'clock, आई ओपन अप माय आई इन द हॉस्पिटल। तो जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने बताया कि मेरी ड्राइवर की गलती थी। उसने स्पीड चौराहे पे उसने अपनी जो कार है वो स्लो नहीं करी, उसने तेज कर दी। अच्छा। तो पर लगी उसको भी, उसके रिब्स वगैरह फ्रैक्चर हो गए थे। और ठीक है, मुझे बुरा भी लगा, लेकिन मुझे मतलब गुस्सा भी आया, बिकॉज शॉक इसलिए था क्योंकि इट्स माय 3rd एक्सीडेंट एंड टू रिकवर फ्रॉम अ इंजरी इट्स सो पेनफुल। सो व्हेनेवर आई try to prepare myself for any competition, क्योंकि 2000 आई रिमेम्बर 2015 में भी जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके कुछ दिनों के बाद मेरे सिलेक्शन डे था फॉर स्विमिंग ओके। फॉर इंडिया। तो उससे पहले ये एक्सीडेंट हो गया। ये हुए हैं काफी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि उसी के आसपास ही मेरे एक्सीडेंट्स हुए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि मैं जा ही नहीं सकती, पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती। सेकंड वन वाज मेजर बिकॉज उसमें मैं कोमा में भी थी, फिर हेड इंजरी हो गई थी। हेलमेट मीडियम साइज आई वाज वेयरिंग और वाइजर स्टिल In अपर Gurgaon लिफ्ट only कर that रहे you थे। met, ना? दैट वाज इन गुड़गांव, या अच्छा। टोल के। इट वाज जब गुड़गांव दिल्ली का टोल टूटा था ना, तो उसका वेस्ट रखा था वहां पे काफी अच्छा। सारा। तो जब मैं गिरी वहां पे, तो उसका जो रॉड था, एंड दैट टाइम आल्सो आई वाज नॉट राइडिंग अ मोटरसाइकिल, क्योंकि लोगों को लगता है कि भी मैं बाइक करूं तो मोटरसाइकिलिस्ट तो बाइक से ही हुआ होगा एक्सीडेंट। तो आई नो दैट टाइम आई वाज, दैट डे आई गॉट द एक्टिवा। अच्छा। उस दिन मैं एक्टिवा लेके आई। हाँ, और उस दिन मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन एक्टिवा लेकर के आई थी। और अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज स्कूटी इज द मोस्ट डेंजरस हाँ, व्हीकल। अगर उस दिन मोटरसाइकिल होती तो शायद ऐसा एक्सीडेंट नहीं होता, पर इतनी ज्यादा नहीं तो मुझे आपने लगती। हेलमेट वगैरह सब पहना हुआ था? हाँ, तो स्कूटी था, स्कूटी से ज्यादा मैंने थ्रॉटल कर दिया होगा, तो वो जाके गार्बेज, जो वेस्ट गार्बेज टोल का पड़ा था, उसमें जाके मार दिया होगा मैंने। तो रॉड घुस गया यहाँ पे, यहाँ से पार हो गया था। जब आप घर आ रही थी तब की बात है, मतलब ऑफिस से? यस, ऑफिस से घर आ रही थी। तो आई वाज ऑन स्कूटी, मेरे साथ मेरी कलीग थी, पीछे बैठी थी। तो उसके पास एक हैंडबैग था, लेडीज अच्छा। पर्स। पीछे से कुछ लड़के आए, उन्होंने उसका हैंडबैग खींचा। तो मैंने उनको वापस फॉलो किया कि भाई तू ऐसे कैसे लेके भाग जाएगा करके। तो मैं शुरू से ही ऐसी दबंग सी रही हूँ कि दबंग। तो नॉट इवन आयरन लेडी, दबंग भी। दबंग सी रही हूँ। हाँ, तो मैंने वापस खींचा। अब वो जो उसका बकल था ना, वो टूट गया। तो अब ग्रेविटी थी, फोर्स की वजह से डिसबैलेंस हुआ, तो मैं गिरी। तो उसकी वजह से ये सब डैमेज हुआ। उससे मेरा लोअर जो भी हिल गया पीछे, उसका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है। काफी लेट शुरू किया मैंने, तो अब काफी इम्प्रूवमेंट है मेरे अभी लोअर improvement जो है। में। तो फेस पे इंजरीज हुई मेरे, यहाँ पे अपर लिप्स बाहर आ गया था। 45% मेमोरी लॉस हुआ था मुझे, अच्छा। क्योंकि खून इतना ज्यादा निकल गया था। फिर शॉक में चली गई थी मैं। उसके बाद फिर आपने बाइक बिल्कुल चलाना बंद कर दिया था?
हु आर यू, आई हेट यू। क्यों बोला आपने ये? क्यों? ये बोलना ही मत। अच्छा ठीक है। मैं मोटरसाइकिल चलाना कभी नहीं छोड़ सकती। मैं डर गई। मैंने कहा, क्या हुआ? अरे चलो मोटरसाइकिल भी, लाइक मोटरसाइकिल रिकवरी भी कर रहे थे बिकॉज जैसे आप बोल रहे हो कि बिल्कुल उस पे होता है, तो उस टाइम पे हाँ। गैप लिया आपने प्रॉपर No. बिकॉज डॉक्टर्स मोस्टली ये रिकमेंड करते हैं कि ठीक है अब तो बिल्कुल ही नहीं वो बकवास, मतलब घर I'm में not- भी इनफैक्ट ऐसा होता है कि यार अरे बकवास। अब तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं खुद, मेरे को भी रिसेंटली बैक टू बैक 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं स्कूटी से। मेरे घर वालों ने आज तक मुझे स्कूटी दोबारा नहीं दी है। ऐसा होता है, पता है हाँ। मुझसे भी चाबी ले ली गई थी, मतलब मैं रोई भी थी इस वजह से। मेरे भाई ने बिकॉज आपको मुझसे पैर पे लगी ना, तो लाइक कि हाँ, मेरे साथ भी हुए हैं ये सारे ड्रामे, पर मैं सच्ची बताऊं, आई लव माई फैमिली एंड अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है सो दे डू लव यू हाँ। सो मच, ठीक है। हाँ। द प्रॉब्लम इज द रिबेलियस पार्ट हियर इज कि हमारी एज ऐसी होती है ना कि हम खून दस हॉर्मोन्स, हाँ। मुझे कैसे रोकोगे, ठीक रोक के है, दिखाओ। मुझे मना कैसे करोगे? तो ये हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स सोसाइटी से इन्फ्लुएंस है, बट वी डोंट रियलाइज एज अ टीनेजर्स हम भी सोसाइटी से ही इन्फ्लुएंस्ड है। सो हमें रियलाइज नहीं होता और हम एक्नॉलेज शायद करते नहीं, अगर हमें रियलाइज हो भी जाए एक्नॉलेज कि- नहीं कर, मतलब एक्सेप्टेंस या कि हम लोगों को ये सारे खुद आइडियाज ना मूवीज से आते हैं, टीवी सीरियल से आते हैं, ये सारे मतलब ये आइडियाज। सारी इंस्पिरेशन हमें जो आ रही है सारी हम सोशल गैदरिंग हम बोलते हैं ना कि भाई सोसाइटी की वजह से हमारे पेरेंट्स ऐसे बिहेव हाँ। कर रहे हैं, तो हम भी जो बिहेव करते हैं ना वो भी इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होके ही करते हैं। कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोल दिया रेस्ट करो, डॉक्टर ने भी बोल दिया रेस्ट करो, पर मैंने डॉक्टर को एक चीज बोल दी थी, आई विल नॉट लिसन टू यू, आई विल लिसन टू माई बॉडी। अगर मुझे मेरी बॉडी बोल रही है ना कि भाई कर, तो मैं करूंगी। तो जहां मुझे पेन होता था ना, निडल लाइक पेन, क्योंकि जिनके भी जॉइंट पेन्स होते हैं ना, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं जिनको पता है कि जॉइंट पेन कैसा फील होता है, एक निडल लाइक पेन होता है, तो वो आपकी लास्ट स्टेज होती है कि इतना पेन आप अपनी इंजरी के टाइम पे बेयर कर सकते हो। तो अगर वो आपको नहीं हुआ है, इसका मतलब यू कैन पुश योरसेल्फ। तो मैंने वही किया, तो मैंने अपनी बॉडी को समझा, मेरी बॉडी ने मुझे जैसा जैसे बोला मैंने वो किया। मोस्टली हम लोग देखते हैं जो बाइकर्स हम देखते हैं, तो उनका आउटफिट ही ब्लैक जैकेट, ब्लैक ब्लैक ऑल ब्लैक, एकदम हेलमेट वगैरह सब मोस्टली ब्लैक। तो जितना मैंने देखा है हमेशा मुझे वो ब्लैक आउटफिट्स ही दिखते हैं बाइकर्स में। या देखो, देयर आर मेनी रीजंस फॉर द ब्लैक, प्रेफरेंस है, ब्लैक कलर लोगों को पसंद होते हैं। मैं कॉमन सेंस के ऊपर, लॉजिक के ऊपर बात करूंगी। ब्लैक सबसे पहले इतनी जल्दी गंदा नहीं होता, उसके बाद स्क्रैचेस वगैरह भी आ जाते हैं, तो बंदा हाइड कर सकता है कुछ ना कुछ करके, ठीक है। ब्लैक कपड़े जो मोटे लोग या पतले लोग होते हैं, अगर वो ब्लैक पहन लेना तो उनका ज्यादा फैट नजर नहीं आता, वो और पतले लगते हैं और फिट लगते हैं। दूसरा, ब्लैक इसलिए भी बोल सकती हूँ, जैसे if we are talking about fashion only, तो when you identify a police officer you will identify them looking at their uniform, वैसे ही डॉक्टर के साथ है, वैसे ही एक वकील के साथ है, राइट। तो when you identify a biker, तो अब if you looking at my tattoos, right, अब मैं full sleeves पहन लूंगी, तो will you be able to identify me as a biker? No. अभी मेरे बाल कलर हैं, हाँ। अभी छपरी लग रहे हैं मेरे बाल, ठीक है, कलर करेंगे मैंने, एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। बट टू पीपल हु डोंट डू ऑल दिस ना, उनके लिए दिस इज छपरी, ठीक है। वो तो फिर अब मैं इसको पूरा ब्लैक कर लूं, पीछे पोनी टेलिंग कर लूं, हाँ। ठीक है, तो बहनजी इज अ टर्म वेयर पीपल से दैट यू लुक लाइक अ बहनजी। तो इफ आई लुक लाइक अ बहनजी, तो नोबडी विल से दैट आई एम अ बाइकर। व्हाई कांट अ गर्ल बी अ बैड बाइकर? व्हाई डू यू वांट टू लुक कि उसकी चाल भी लड़कों जैसी हो, वो मैकेनिक भी हो, वो एक हाथ पे बाइक उठा के भी लेकर आ जाए, भाई क्या है वो, सुपर वुमेन है क्या वो? सब कुछ ऑलराउंडर। हाँ, ऐसे नहीं होता यार। आई लव पिंक, आई लव रेड, आई डोंट लाइक ब्लैक। तो क्या मैं बाइकर नहीं हूँ? इट डजंट वर्क लाइक दैट। व्हाई कांट अ सिंपल गर्ल जो कि मतलब हाउसवाइफ है, जिसके 4 बच्चे हैं, चाहे पेट बाहर हो, टैंक पे लगता हो, लड़कों के भी तो लगता है ना, तो जब वो बाइकर हो सकते हैं शर्ट पहनकर, तो व्हाई कांट अ गर्ल बी अ बाइकर इन सूट एंड साड़ी? इमेजिन लड़की बाइक चला रही है साड़ी पहन के। आपने ट्राई किया ऐसा कुछ कभी? मैंने किया है। इंडियन आउटफिट। देयर इज दिस फेस्टिवल आल्सो, आप महाराष्ट्र जाओगे ना, हाँ, हाँ, तो देयर इज दिस हाँ, फेस्टिवल, दे डू, दे वेयर साड़ी, पर वो हाँ। कोल्हापुरी साड़ी होती है, जो प्रॉपर अटायर दे हाँ, जो मतलब एक पजामे की तरह आपके लेग्स के ऊपर फिट हो जाती है, दैट यू डोंट फील डिस्कम्फर्ट व्हेन यू राइड अ मोटरसाइकिल। एंड देन वो उसके नीचे या योगा पैंट्स भी पहनते हैं,
तो देयर आर वेज टू राइड मोटरसाइकिल. इट्स नॉट कि भी कोई हवा है कि आप स्कर्ट में नहीं चला सकते. स्कर्ट में भी चला सकते हो यार. आप शॉर्ट्स पहनो हाँ नीचे. बिल्कुल बिल्कुल. So you have traveled over 8 lakh kilometers, India and international. तो उसके बारे में क्या बताओगे आप हमें? सो अब 8 लाख मतलब हाँ, so it's 8 lakh plus actually अच्छा. kilometers that I have rode. तो इंडिया में और इंटरनेशनल दोनों है. तो मैंने इंडिया को अगर छोड़ दूँ तो 12 कंट्रीज में राइड किया है. तो पीपल से दैट अच्छा एशिया को छोड़ के बताओ. सो आई मीन लाइक यार एशिया को छोड़ के बताऊँ कंट्रीज. कुछ लोग पूछते हैं मुझसे ऐसे भी चीजें और मेरे दिमाग में ही आता है बेटा तूने किया है एशिया राइड. बता कर आए तो. It was a good experience, very good experience of riding 8 lakh plus kilometers. कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ें भी कभी मैं ऐसे बोलूँगी और ऐसे स्टार्ट करूँगी. तो इंडिया एंड इंटरनेशनल. तो इंटरनेशनल जो आप गए हो तो आपने कहाँ का ट्रैवल किया है? म्यांमार गई हूँ, थाईलैंड गई हूँ, साउथ वियतनाम गई हूँ, लंदन में चलाई है बाइक, स्पेन में चलाई है मैंने मोटरसाइकिल. तो इस तरह की कंट्रीज हैं. क्या डिफरेंस था मतलब अगर हम देखें अगर इंडिया बेस चलाने के या वहाँ पे इंटरनेशनल अगर आप चलाते हो तो डिफरेंस तो है. पॉपुलेशन में डिफरेंस है. कई कंट्रीज हैं जिनमें लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस है, राइट हैंड साइड का भी डिफरेंस है. अब जैसे कोई मेरे को ये बोलेगा कि जैसे नाउअडेज पीपल आर गोइंग अपनी खुद की मोटरसाइकिल लेकर के वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री से हाँ. दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हैं. तो उनकी कंट्रीज नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो बढ़ जाता है. करेक्ट. पर मैंने ऐसे राइड नहीं करा है. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू फ्लाई टू वन कंट्री. फिर वहाँ पे रेंट पे मोटरसाइकिल लेकर के या अगर मेरी फैमिली है वहाँ पे तो जैसे लंदन और स्पेन में तो मेरी फैमिली है तो उनकी ही मोटरसाइकिल लेके मैंने बहुत ट्रैवल किया है वहाँ पर. तो बाकी की जैसे कंट्रीज हैं वहाँ पे रेंट पे ले लिया. सो रेंट आर नॉट दैट चीप. आई थिंक दैट इज मच बेटर देन टेकिंग योर ओन मोटरसाइकिल. फिर उसको धोगे, साफ करोगे, फिर बॉर्डर, फिर पेपर वर्क करोगे, फिर पर डे के आपको चार्जेस देने पड़ेंगे. तो इनलाइन परमिट भी होता है, इंटरनेशनल फी भी होती है जो लगती है मोटरसाइकिल के साथ. सो इतना पेन लेने से अच्छा है कि उससे कम प्राइस में मतलब 60% कम प्राइस में आप फ्लाई करके रेंट पे अपना पैशन पूरा कर सकते हो. बट देन इफ समबडी वांट्स टू शो कि मैं अपनी खुद की मोटरसाइकिल लेकर के गया हूँ और मैंने बॉर्डर क्रॉस करा है तो ये दो ही तरह के लोग होते हैं. एक जिनके पास बहुत पैसा है और सेकंड जो स्पॉन्सर राइड्स करते हैं. आपने करी है स्पॉन्सर राइड कभी? मैंने करी है आई थिंक 4 या 5 स्पॉन्सर राइड्स करी है मैंने. अच्छा. तो जब एक स्पॉन्सर राइड मैंने करी थी उसके बाद तो मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि थैंक यू वेरी मच. मैं अपने तरीके से खुद करना चाहूँगी. मैं चेला बनना नहीं चाहूँगी. तो इट्स बेटर और देयर इज नो लर्निंग आल्सो व्हेन यू डू अ स्पॉन्सर राइड. तो नॉन स्पॉन्सर्ड ही सही है. सेल्फ स्पॉन्सर इज मच बेटर एंड यू कैन से इट विद प्राइड आल्सो. यार मैंने खुद पैसे खर्च कर रहे हैं अपने राइड के ऊपर. सो आई कंप्लीटली नेवर अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू पीपल वांट टू हैव फेम ओवर अ स्पॉन्सर राइड. ना तुमने पैसे खर्च करे, ना तुमने अपनी खुद की बाइक चलाई, ना तुमने पेट्रोल के लिए पैसे खर्च करे, ना तुम सर्विस सेंटर में अपनी बाइक को ठीक कराने के लिए पैसे दे रहे हो. सब कुछ तो ब्रांड तुमको कर दे रहा है. तो ब्रांड इज यूजिंग यू बेसिकली. सो अंटिल अनलेस द ब्रांड इज पेइंग मी टू राइड देयर बाइक आई विल नॉट डू इट. मैं क्यों बनूं तुम उस भीड़ का हिस्सा जो तुमको प्रमोट कर रहा है, मुझे प्रमोट नहीं कर रहा है. व्हेन वी आर इन द सेम बिजनेस. सो या तो जैसे आपकी बाइक पे भी आपका एकदम दिव्या संधू नेम. आपने अपनी बाइक को क्या नेम दिया हुआ है मतलब दिस निकनेम? सो मेरे बहुत एक्सीडेंट हुए हैं. ठीक है. अच्छा. तो मेरी जो मॉम है वैसे तो हाँ. हम सरदार हैं, संधू हैं, अच्छा. जट हैं, बट हम लोग कुंडली वगैरह भी दिखाते हैं. हाँ. तो किसी पंडित ने बोला कि अब इसको बोलना कि लाल रंग ना पहने. अच्छा. तो मेरा एक आंसर था मैं खून ब्लू करा लूंगी. फेयर इनफ. ठीक है. तो आई वाज लाइक मोली जो पहनते हैं हम लोग वो भी रेडी होती है. तो वो भी पंडित भी तो वही बांधेगा ना मुझे. उसने दी भी जो है मुझे वो लाल रंग की है. So I decided that whenever I will have the most expensive motorcycle, no, it will be of a red color and I will call her red only. So this is my red, TT red. So it's like international भी थोड़ी सी sound करती है. ये वही Triumph Tiger Red. हाँ. टाइगर. Tiger.
जैसे आपकी बाइक भी अगर हम देखें तो काफी छोटी छोटी डीलिंग्स इसमें आपने करी हुई हैं, तो एक बार आप वो जो करवाओ कि आपकी बाइक की अगर हम देखें। So this is the frame of the bike. Number plate है, my name is there, Tibetan flag is there. अच्छा, व्हाट डज दिस मीन वैसे? So this is a positive energy जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, because तिब्बत में ये मानते हैं कि ये जो elements हैं, because this is space, air, fire, earth elements हैं, उसके बिल्कुल नीचे मैंने गांधी जी के 3 बंदर की बजाय 3 aliens यूज करे हैं। ना सुनो, ना देखो और ना बोलो, बस बाइक चलाओ। उसके बाद दिस इज माय रिकॉर्ड्स, दिस इज एक्सप्लोर अर्थ का स्टिकर है, विजय परमार का। रिकॉर्ड होल्डर, या 6 रिकॉर्ड होल्डर। ये मतलब हर किसी की बाइक पे नहीं होता ये। राइट। देन द प्रोटेक्शन फॉर द लाइट, सी, तो जो कि मुझे लगता है कि हर नॉट जस्ट बिग बाइक्स, पर मुझे लगता है जो छोटी ट्रैवल मोटरसाइकिल्स भी होती है, चाहे जो जोमेटो भी वाले होते हैं जो बाइक चलाते हैं, उनको भी एक अपने हैंड प्रोटेक्शन के लिए ये लगाना चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ आपके हाथों को नहीं प्रोटेक्ट करती है, जो आपके जो क्लच होता है और जो आपके हैंड ब्रेक होती हैं उसको भी टूटने से ये प्रोटेक्ट करता है। तो यू शुड ऑलवेज हैव द हैंड प्रोटेक्शन गार्ड। तो आपके मिरर्स तो एवरीबडी नोज। देन आई हैव द क्रैश गार्ड इज देयर, सो इट्स फ्रॉम लेजेंडरी। ये क्रैश गार्ड मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके लगवाया है। यू कैन सी कि ये कितना सॉलिड है, कितना मतलब स्ट्रॉन्ग है, और बाइक एक बार गिर भी चुकी है तो पूरा का पूरा वेट जो है वो बाइक के ऊपर आ गया था। दिस इज द मार्क ऑफ इट। ये दिस हैपेंड ड्यूरिंग माय K2K राइड, अभी जो मैंने इस साल करी थी जनवरी में ना, उसी के ऊपर फिर मैंने अपना इंस्टा 360 का ये लगा दिया। सो आई विल शो यू समथिंग दैट दिस इज अ पीक डिजाइन का माउंट, दिस इज ऑल्सो अ पीक डिजाइन का माउंट। सो इट्स PD, जिसमें आपकी बाइक सिर्फ माउंट हो रही है। अब दिस इज द सेम माउंट बट इन अ डिफरेंट वे। दिस इज अ चार्जेबल माउंट, जिसमें आपका मोबाइल चार्ज भी होता रहेगा। सो टूरिंग के लिए अ बाइकर शुड ऑलवेज हैव अ टॉप बॉक्स, मतलब ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो होना ही चाहिए। तो अब मैं आपको ये बताऊं, देखो जैसे ये ग्रैब हैंडल है, कुछ लोग इसको विंग वगैरह बोल देते हैं कि बैक विंग है बाइक का, बट दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द ग्रैब हैंडल ऑफ द मोटरसाइकिल। इसके बिल्कुल पीछे की तरफ आपके एक स्पेस दी जाती है जहां पर आपको अपने टॉप बॉक्स को लगाना होता है। तो सिर्फ वो लगाने में इट कॉस्टेड मी ऑन दिस मोटरसाइकिल 5000, और अलग से फिर मुझे टॉप बॉक्स खरीदा भी मैंने। तो खरीदने इस टॉप बॉक्स के मुझे चार्जेस पड़े 11,000 के करीब, मैंने टॉप बॉक्स खरीदा। तो मैं माई टॉप बॉक्स इज फ्रॉम जाना। तो इसमें मेरा एक छोटा सा मेकअप किट है, हेलमेट है, रेनकोट है, जिप टाई है, आई कैरी ऑलवेज, एक येलो कलर का फोल्डेबल मैट है, आई कैरी ऑलवेज। इफ यू विल गेट इनटू माय शू, जैसे आप ट्रैवल करना शुरू कर दो तो यू विल गेट टू कनेक्ट मोर, राइट? बहुत एक्सपीरियंस, मतलब बाइक की भी एक्सपीरियंस, लाइफ की भी एक्सपीरियंस आपके पास तो पिटारा है पूरा ऐसा। तो दैट वाज बिकॉज कि मेरे डैड यहाँ नहीं होते थे। सो माय डैड यूज्ड टू वाज इन लंदन या ऑस्ट्रेलिया, तो वो ट्रैवल करते थे काम की वजह से ना, एक्सपोर्ट में थे, एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते थे। तो ही वाज अ QC मैनेजर। तो वो अलग अलग देश में थे, बांग्लादेश में भी थे, श्रीलंका में भी थे। सो आई वाज इन श्रीलंका आल्सो फॉर 3 इयर्स। मैंने श्रीलंका गई हूँ, मैं बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कर लिया था मैंने, तो मुझे वहां पे 2 दिन रखा था उन्होंने। नेक्स्ट डे आई मेरी मॉम, तो मैंने ना मॉम को बोला, बड़े गुस्से में मैं गई कि भाई आपने यहाँ देखा है कितने गंदे कमरे में उन्होंने रखी, इतनी स्मेल आ रही है, कितनी गंदी गंदी औरतें हैं। मैं तो ये सोच के बैठी थी, मम्मी आई, दिव्या, मम्मी मामा कॉल्स में, ममता 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 ममता, अरे कहाँ गई थी बता, तू कहाँ गई थी? इतने रापड़ खाए मैंने उस दिन, और मैंने रोना, ठा मेरा रोना शुरू। बाप रे, ऐसी बातें तो बहुत हैं आपके पास। मतलब एक पूरा दिन एक पॉडकास्ट हमें कम पड़ जाए, इसकी सेकंड सीरीज बिल्कुल हमें निकालनी चाहिए। इतनी सारी बातें, हम एक क्वेश्चन से भटक जाते हैं कि अच्छा क्वेश्चन क्या था अभी तो थोड़ी देर पहले जो मैंने इतना कुछ बताया था, एक्सीडेंट से रिलेटेड बताया था, सैनिटरी नैपकिन यूज किया था। अभी कितना बज रहा है? आई गेस 5:30 समथिंग, 5:15। हाँ, पूरा दिन हमें बातें खत्म नहीं हो रही हमारी।